संग पतर ईमान मुसलमान के लिए पिछले जितने भी साहबियात थे वो पहले अपने ईमान का जायजा लिया करते थे। और आज के दौर में हम मुसलमान हैं। मुसलमान होना, मुसलमान रहना और मुसलमान दिखना, ये तीनों एक अलग बातें हैं। मुसलमान होना सिर्फ कि हमने कलमा पढ़ लिया। मुसलमान दिखना मतलब ये कि हम अपने हुलिये से मुसलमान दिखते हैं। और मुसलमान रहना और मुसलमान है मतलब ये कि हम हमारे अंदर मौजूद है, मतलब ये कि हम दीन इस्लाम पर साबित कदम हैं। मुसलमान हैं यानी कि दिख रहे हैं अपने हुलिये से, अपने इस्तिकामत से। तो कोई सामने वाले का ये नहीं होगा कि आप मुसलमान हैं, आप मुस्लिम हैं। वो डायरेक्ट आपको जान लेगा, आपको पहचान लेगा कि हाँ आप मुसलमान हैं, क्योंकि आपका ईमान इतना मजबूत होगा कि सामने वाले को पूछना नहीं पड़ेगा आपसे कि आप मुसलमान हैं, बल्कि आपका इस्तिकामत इतना मजबूत होगा कि वो आपको देखकर पहचान लेगा कि आप मुसलमान हैं। जब आपको देखकर पहचान लेगा कि आप मुसलमान हैं, तो ईमान इंसान का इतना मजबूत होना चाहिए कि सामने वाला आपको देखकर पहचान ले कि आप मुसलमान हैं, उसको पूछना ना पड़े कि आप मुसलमान हैं। यही वजह है कि आज हम जिस दौर में खड़े हैं और जहाँ जितनी तेजी से फितने उतर रहे हैं, वहां हम कितने लोगों के दरमियान में मौजूद हैं सारे मुसलमान। और सबको ये मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने कलमा पढ़ लिया है वो जन्नत में जाएगा। वो जन्नत में जाएगा जरूर, लेकिन कैसे जाएगा ये हमें नहीं बताएगा, और अगर बताया गया है तो उसे हमने नजरअंदाज कर दिया। जन्नत में कभी भी अल्लाह ताला उस इंसान को जन्नत में नहीं भेजेंगे जिसकी रूह गंदी होगी, जिसने अपनी रूह के अंदर गंदगियां भरी हुई हों, इसे जन्नत में नहीं भेजेंगे। वो बात अलग है कि जब हमसे कोई गुनाह हो जाता है या कोई गलती हो जाती है और हम अपनी जायनमाज बिछाकर अपने रब से उसकी माफी मांगते हैं तो हमारी माफी भी हो जाती है, वहां की बात अलग है। लेकिन वो लोग जो जानते पूछते अपनी गलतियां करते हैं, अपने गुनाह करते हैं और अपने गुनाह में गुमराह हैं, और ये जानते हैं कि ये गुनाह है और उसके बावजूद भी वो गुनाह कर रहे हैं, तो वो सरकशी हो जाती है। और जब इंसान सरकशी पे उतर आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि फिर तो जो चाहे वो तू कर,